तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का मेरी इस नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग सीखने वाले टर्मेक्स के कुछ क्रेजी शॉर्टकट्स के बारे में। अगर आप लोगों ने इन सारे शॉर्टकट्स को सीख लिया तो भाई जो आपकी लाइफ है ना, वो टर्मेक्स के अंदर बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगी। और आसान किन लोगों के कंपैरिजन में होगी? उन लोगों के कंपैरिजन में जिन लोगों को ये शॉर्टकट्स के बारे में नहीं पता। वो लोग क्या करते होंगे, किसी भी काम को करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगाते होंगे। पर आप लोग जिनको ये सारे शॉर्टकट्स के बारे में पता चल जाएगा आज इस वीडियो में, वो लोग क्या करेंगे, वही काम सेकंडों के अंदर खत्म कर पाएंगे। सोच सकते हो ना ये वीडियो कितनी कमाल की होने वाली है। तो मेक श्योर आप लोग पूरी वीडियो देखना और सारे के सारे शॉर्टकट्स को याद कर लेना या फिर कॉपी पे नोट डाउन कर लेना। तो आइए हम लोग फिर शुरू करते हैं इस कमाल की वीडियो को। तो बहुत बढ़िया, हम लोग आ चुके हैं अपने एंड्रॉयड डिवाइस के अंदर और यहाँ पे मैंने ध्यान से देखो कुछ रैंडम से लेटर को लिख के रखा है, ठीक है। बट आप लोगों को अपने दिमाग में क्या सोचना है, ये रैंडम कोई लेटर नहीं है। आपको ऐसा समझना है कि ये कोई कमांड लिख के रखा है मैंने। क्या सोचोगे कि कोई कमांड लिख के रखा है। अब यहां पे एक चीज ध्यान से समझो, जो हमारा पहला शॉर्टकट है ना, वो है Ctrl+C। क्या है शॉर्टकट? Ctrl+C। ये Ctrl+C क्या करता है, आपका जो भी रिटन कमांड होगा ना, ठीक है, उसको एक्सिक्यूट करे बगैर आपको एक न्यू लाइन प्रोवाइड करता है। ये कमांड बहुत ही कमाल का कमांड है। आप सोच रहे होगे क्या इसमें कोई तीर मार रहा है कमांड? क्या बिल्कुल इसने तीर ही मारा है। ध्यान से समझो कैसे। यहां पे ध्यान से समझो, मैंने कोई कमांड लिखा है, इसको मैं थोड़ा और बड़ा कर दे रहा हूं, ठीक है। यहां पे मैंने इस कमांड को बड़ा कर दिया है। अब तुम लोग ऐसा समझो, तुमको कोई भी कमांड और टाइप करना है, तुमको समझो कोई दूसरा कमांड यहाँ पे रन करना है। बट यहाँ पे तो ये कमांड लिखा हुआ है, तुम दूसरा कमांड कैसे रन करोगे? चलो बताओ, चलो बताओ, तुम पहले बताओ कैसे रन करोगे। अब बहुत सारे लोग होंगे वो बोलेंगे भैया कोई रॉकेट साइंस है क्या, मैं इसको हटा दूंगा, डिलीट कर दूंगा और न्यू कमांड यहाँ पे टाइप कर दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं क्या करूंगा, बैक दबाऊंगा और यहाँ पे ध्यान से देखो सब कुछ हटा दिया मैंने, है कि नहीं। ज्यादा तो लोग क्या करते हैं, ऐसे ही करते हैं, है कि नहीं। एक ये तरीका हो गया। और कुछ बहुत बहुत ज़्यादा दिमागदार लोग, वो लोग ये करते हैं कि भैया मैंने यहाँ पे जो भी कमांड लिखा होगा ना, मैं क्या करूँगा, उसको चला दूंगा, इंटर करके चला दूंगा। वो चले या ना चले, एरर आ जाए उससे नहीं मतलब, बट मुझे तो एक न्यू लाइन मिल गई, अब मैं इस न्यू लाइन में सारा काम कर दूंगा। ये गलत अप्रोच है। यहाँ पे आपको एरर मिलेगा और उस एरर की वजह से हो सकता है कोई गड़बड़ आ जाए। जो सही अप्रोच है वो जानते हो क्या है, वो तुमको मैं बता रहा हूँ। कोई भी यहाँ पे लंबा चौड़ा, पहले मैं क्या कर रहा हूँ, इसको पूरा का पूरा क्लियर कर दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को सही से दिख पाए। यहाँ पे ध्यान से देखना, कोई भी हम लोगों ने लंबा चौड़ा कमांड लिख रखा है, ठीक है, कोई भी लंबा चौड़ा। अब यहाँ पे तुमको न्यू लाइन चाहिए इस कमांड को बगैर हटाए, ठीक है, बगैर हटाए मैं बोल रहा हूँ, तुमको एक न्यू लाइन चाहिए। तो तुम्हें क्या करना होगा, सबसे पहले ये जो कंट्रोल है ना, इसके ऊपर जाना, एक बार क्लिक करना। क्लिक जैसे करोगे ये ब्लू हो जाएगा, क्लिक करके ब्लू कर लेना और यहाँ पे सी दबा देना। जैसे सी दबाओगे यहाँ पे ध्यान से देखो, बूम, तुम लोगों को मिल जाएगी एक न्यू लाइन। तो आई होप सो कि तुमको ये जो पहला शॉर्टकट था ना, ये समझ में आया होगा, जो कि था Ctrl+C, और जिसकी मदद से हम लोग क्या करते हैं, प्रीवियस कमांड को रखे रहते हैं वैसे के वैसा और हमें एक न्यू लाइन मिल जाती है। आई होप सो कि तुमको ये समझ में आया होगा। तो आइए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने सेकंड शॉर्टकट की तरफ। और जो हमारा सेकंड शॉर्टकट होने वाला है वो है Ctrl+C। अब आप सोच रहे हो कि भैया ये क्या कह रहे हो, ये तो पहला वाला शॉर्टकट आपने बताया था Ctrl+C, वही था ना, ये सेकंड में आप क्यों डाल रहे हो? बिल्कुल, क्योंकि ये शॉर्टकट एक से ज्यादा काम करता है। पहला काम तो हम लोगों ने ये देख लिया कि भैया कोई लाइन लिखी हुई है ना, हम लोगों को लेकिन उस कमांड को या फिर जो भी लाइन के अंदर लिखा है उसको एक्सिक्यूट नहीं कराना है, हमें एक न्यू लाइन चाहिए। तो हम लोगों ने Ctrl+C किया और हम लोग न्यू लाइन में आ गए। बट इसका एक और काम होता है और ये काम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये काम होता है किसी भी रनिंग प्रोसेस को रोकने का काम। अब आप सोच रहे होगे कि एक रनिंग प्रोसेस होती क्या है। रनिंग प्रोसेस ऐसे कमांड को कहते हैं जो कि भाई अगर आपने एक बार चालू कर दिया तो वो चलता ही रहेगा, समझ रहे हो ना, वो फिर रुकेगा नहीं, वो चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। तुम सोचोगे कि भैया ये कब खत्म होगा, मुझे तो और काम करने हैं इसके ऊपर और ये चलता ही चला जा रहा है। तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग रनिंग प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। या फिर ऐसे प्रोसेस जो कि काफ़ी टाइम टेकिंग प्रोसेस है, चलते ही जा रहे हैं, मतलब उनमें आधा घंटा लग रहा है, 15 मिनट लग रहा है, बट तुम्हारे अंदर सब्र नहीं है और तुम्हारा मन हो रहा है कि भैया नहीं, मुझे इस प्रोसेस को यहीं पर रोक देना है, मैं अब ये प्रोसेस करना नहीं चाहता। तो ऐसे प्रोसेसेस को रोकने के लिए Ctrl+C आप लोग यूज कर सकते हो। एक मैं यहाँ बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे ध्यान से देखो, एक मेरे पास कमांड है पिंग कमांड, ठीक है। ये कमांड को मैं क्या करता हूँ, रन करता हूँ। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, पिंग कमांड रन हो गया। अब ये कमांड को रोकने का कोई तरीका नहीं है, कोई तरीका नहीं है। तो क्या मेरा मतलब है, आप लोगों को अगर ये शॉर्टकट के बारे में नहीं पता है तो आप लोग कैसे इस कमांड को रोकोगे? चलो तुम बताओ मुझे कि इस कमांड को तुम लोग कैसे रोकोगे, चलो बताओ।
इस शॉर्टकट का यूज करे बगैर तुम बताओ कैसे रोकोगे। ज्यादा तो लोग यही कर रहे होंगे कि भैया मैं अपने टर्मेक्स को कट कर देता हूं, है ना, बट ये तो बेवकूफ़ी होगी कि भैया एक कमांड को रोकना है और पूरा टर्मेक्स कट कर रहे हो। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं करना है। तुम्हें सिंपल से क्या करना है, कंट्रोल दबाना है और कंट्रोल दबा करके सी दबाना है। जैसे तुम लोग दबाओगे, यहाँ पे ध्यान से देखो, हमारा पूरा का पूरा ये जो कमांड था ये बहुत ही अच्छे से रुक चुका है। आई होप सो कि तुम लोगों को कंट्रोल प्लस सी के दोनों वेरिएंट के बारे में अच्छे से समझ में आया होगा। पहले वेरिएंट में हम लोगों ने क्या सीखा, एक न्यू लाइन में हम लोग कैसे जाते हैं, ठीक है। जो हमारा कमांड लिखा है उसको हमें एक्सिक्यूट नहीं करना है, बट हमें न्यू लाइन चाहिए, तो कंट्रोल प्लस सी हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। और दूसरा हम लोगों ने वेरिएंट क्या सीखा कंट्रोल प्लस सी का, कोई भी रनिंग प्रोसेस हो उस रनिंग प्रोसेस को हम लोग कैसे किल कर सकते हैं। यानी कि कोई भी प्रोसेस, सपोज करते हैं, इसको मैं सबसे पहले क्लियर कर ले रहा हूं, तो बहुत बढ़िया, मैंने इसको क्लियर कर लिया और यहाँ पे एक नया कमांड यहाँ पे टाइप कर दिया है, ठीक है। आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखिए, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एपीटी अपडेट कर रहा हूँ और एपीटी अपग्रेड भी कर रहा हूँ। बट आप लोगों को पता होगा कि ये प्रोसेस थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है कि नहीं। पहले अपडेट होगा फिर अपग्रेड होगा, यहाँ पे ध्यान से देखो ये चलता जा रहा है। बट अगर आपको इसको बीच में ही इंटरप्ट करना हो, बीच में ही इस प्रोसेस को रोकना हो, तो आप लोग क्या शॉर्टकट का यूज करोगे, कंट्रोल प्लस सी। ध्यान से देखो कैसे करोगे, कंट्रोल और यहाँ पे सी। जैसे मैंने कंट्रोल प्लस सी दबाया, यहाँ पे जो भी चीज चल रही थी, कुछ भी होने वाला था, वो सब के सब रुक गया और यहाँ पे हम लोगों को फ्रेश एक टर्मिनल मिल जाएगा। यहाँ पे बोलेगा कि भैया जो भी बैकग्राउंड का काम था वो हम लोगों ने पूरी तरीके से कट कर दिया है और आपको मैंने एक न्यू सेक्शन दे दिया है, अब आप यहाँ पे अपना काम कर सकते हो। आई होप सो कि आपको ये चीज समझ में आई होगी। तो आइए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट शॉर्टकट की तरफ। और जो नेक्स्ट शॉर्टकट है ना, ये आप लोगों की बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। आप लोग सोचोगे कि कैसे करेगा, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे सपोज करते हैं आपने 3 लाइन का कोई कमांड लिख रखा है, यहाँ पे मैंने कुछ रैंडम लेटर लिख रखे हैं, बट आप ऐसा समझो कि 3 लाइन का कोई कमांड लिख रखा है। अब मैं कहता हूं कि ये जो कमांड है ना, इस कमांड की जो लास्ट लाइन है आपको वहां पे जाना है और आगे कुछ और कमांड को टाइप करना है, ठीक है। बट आप लोग तो फर्स्ट लाइन में हो, है ना, आप लोगों का ये कर्सर कहाँ है, ये कर्सर तो फर्स्ट लाइन में है। अब इस कर्सर को आप लोग एक बार में कैसे लास्ट लाइन में ला सकते हो, ये बताओ मुझे, बताओ कैसे एक बार में इस कर्सर को लास्ट लाइन में लाओगे, बताओ। माउस से क्लिक करके या फिर अपने फोन से टच करके तो लास्ट लाइन में एक बार कर्सर ला नहीं सकते। इसके लिए तुम्हें क्या करना होगा भैया, इस टाइप से दबाए रखना पड़ेगा, है कि नहीं, दबाए रखो और यहाँ पे आओगे, इस टाइप से लास्ट में आओगे। बट अब मैं कहूँ तुम लोगों से कि भैया एकदम से फर्स्ट लाइन में चले जाओ, कर्सर को अपने फर्स्ट लाइन में ले जाओ, तो कैसे लेके जाओगे। तो इसके लिए तुम्हें पता है कुछ शॉर्टकट्स हैं, वो चीज़ समझो। सबसे पहला शॉर्टकट होता है, अगर तुम लोग लास्ट लाइन में हो और तुम्हें फर्स्ट लाइन में जाना है तो तुम यूज़ कर सकते हो होम का। होम दबाओ और फर्स्ट पे पहुंच जाओगे बहुत ही आराम से। और अगर तुम लोग फर्स्ट के ऊपर हो, तुम्हें लास्ट में जाना है, तो सिंपल से एंड दबाओ और लास्ट में पहुंच जाओगे, बहुत ही सिंपल। इसका एक और शॉर्टकट होता है, वो क्या है, कंट्रोल दबा करके ए, कंट्रोल ए जैसे दबाओगे तुम लोग फर्स्ट लाइन में पहुंच जाओगे, ठीक है। और अगर फर्स्ट लाइन में हो और तुमको लास्ट लाइन में जाना है, सबसे लास्ट के अंदर, तो सिंपल से कंट्रोल दबा करके ई, कंट्रोल ए, कंट्रोल ई और होम और एंड, ठीक है। ये चारों चीजें आई होप सो कि तुमको समझ में आई होंगी कि ये जो माउस का कर्सर है ना, या फिर ये जो पॉइंटर होता है हमारा, जहां पे हम लोग टाइप करते हैं, ये व्हाइट कलर का जो पॉइंट कर रहा होता है, इसको हम लोग फर्स्ट लाइन में कैसे ला सकते हैं, कैसे लास्ट लाइन में ला सकते हैं। इन्हीं सब कामों के लिए ये सारे शॉर्टकट्स हमारी हेल्प करते हैं। तो आइए अब हम लोग देखते हैं अपने नेक्स्ट शॉर्टकट को। और ये जो नेक्स्ट शॉर्टकट है, इसको आप एज अ कमांड भी कंसीडर कर सकते हो। ये है हिस्ट्री कमांड। ये जो कमांड है ना, ये कमांड बहुत ही ज़्यादा कमाल का कमांड है। आपने बैकग्राउंड में या फिर आपने थोड़ा पहले के टाइम में जितने भी कमांड्स को यूज़ किया होगा, टर्मेक्स को कट करने के बाद से नहीं मैं बोल रहा हूँ, सपोज करते हैं आपका टर्मेक्स चल रहा है, आप बहुत सारे कमांड को लिखते आ रहे हो, फिर स्क्रीन क्लियर कर देते हो, फिर बहुत सारे कमांड को लिख देते हो, फिर स्क्रीन क्लियर कर देते हो। बट अब आपको याद करना है कि भैया मैंने एक कमांड को पहले लिखा था बट वो याद नहीं आ रहा, तो मैं कैसे उसको फाइंड आउट करूं। तो आप लोग यूज कर सकते हो हिस्ट्री कमांड का। आइए हम लोग देखते हैं। आपको सिंपल से लिखना है हिस्ट्री, ठीक है। आप लोग स्पेलिंग देख सकते हैं, आपको ये लिखना है और सिंपल से एंटर जैसे आप लोग करोगे तो आपने जितने भी पीछे के कमांड यूज किए होंगे ना, ये सारे कमांड्स की आपको लिस्ट दे देगा। मैंने सबसे पहले एपीटी अपडेट यूज किया, फिर MSF वेनम किया, फिर मैंने CD यूज किया, फिर मैंने सब कुछ क्लियर करने के लिए क्लियर यूज किया, फिर मैंने proot डिस्ट्रो यूज किया, फिर क्लियर, और वापस से मैंने हिस्ट्री यूज किया, ठीक है। तो ये खुद को भी ऐड कर लेता है, मतलब जितने भी आप लोगों ने कमांड को प्रीवियस सेक्शन में टाइप किया है वो सारे के सारे कमांड आपको यहाँ पे दिखा देगा। बट अगर आप लोगों ने अपने टर्मेक्स को कट कर दिया, यहाँ पे ध्यान से देखिए, मैंने अपने टर्मेक्स को जैसे कट कर दिया,
ठीक है, मैंने कट कर दिया। और कट करने के बाद अगर मैं यहाँ पे दोबारा से टर्मिक्स को ओपन करता हूँ और ओपन करने के बाद मैं वापस यहाँ पे हिस्ट्री कमांड को टाइप करता हूँ तो यहाँ पे कोई भी कमांड देखने को नहीं मिलेगा। इसका क्या मतलब है कि टर्मिक्स का जो एक सेशन है ना, अगर वो सेशन चल रहा है, उसी सेशन के अंदर जितने भी आप कमांड को टाइप करोगे वो सारे कमांड आप लोग हिस्ट्री कमांड की मदद से देख सकते हो। तो आइए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले शॉर्टकट की तरफ। और जो हमारा अगला शॉर्टकट होने वाला है वो है Ctrl+R। ये जो शॉर्टकट है ना, ये बहुत ही ज्यादा कमाल का शॉर्टकट है और इस शॉर्टकट को देखने के बाद आप लोग बोलोगे भाई वाह। ठीक है, आइए देखते हैं ये क्या काम करता है। सिंपल से हम लोग क्या करेंगे, Ctrl+R। ठीक है, जैसे मैंने ये टाइप किया, यहाँ पे ये कुछ बोल रहा है कि भैया कुछ सर्च कर सकते हो आप लोग। यहाँ पे ध्यान से देखो, कुछ सर्च से रिलेटेड बोल रहा है। अब आप सोचोगे कि भाई मैं क्या सर्च करूंगा। यहाँ पे तुम लोग जितने भी प्रीवियस कमांड को टाइप किए होगे ना, वो सारे कमांड्स को सर्च कर सकते हो। जैसे कि मुझे याद आ रहा है कि मैंने पिछला एक कोई कमांड टाइप किया था, उसमें मैंने पाइथन से रिलेटेड कुछ लिखा था। तो मैं सिंपल से यहाँ पे लिखूंगा पाइथन। जैसे मैंने पाइथन लिखा ना, यहाँ पे ध्यान से देखो, इसने भाई वो पूरा का पूरा कमांड ही ढूंढ के दे दिया जिस कमांड के अंदर पाइथन आया था। मैं सिंपल से क्या करूंगा, एंटर कर दूंगा और एंटर करते ही वो वाला जो कमांड था ना जिसमें मैंने पाइथन लिखा था, वो पूरा का पूरा कमांड यहाँ पे टाइप हो जाएगा। है कि नहीं कमाल की चीज। अब यहाँ पे एक और चीज हम लोग ध्यान से देख लेते हैं। सिंपल से मैं क्या करूंगा, Ctrl+R, वापस से मैं फाइंड आउट करता हूँ। और मुझे याद आ रहा है कि मैंने स्टार्टिंग में APT अपडेट किया था, बट जानते हो मैं क्या करने वाला हूँ, सिंपल से लिखूंगा अपडेट। बस मैंने अपडेट लिखा क्योंकि APT अपडेट के साथ ही मैंने अपडेट लिखा था, मुझे याद है। मैं सिंपल से एंटर करूंगा तो APT अपडेट वाला पूरा का पूरा कमांड यहाँ पे आ जाएगा। मुझे पता है कुछ लोगों को कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, बट चिंता ना करो, इसको जब तुम लोग एक दो बार ट्राई करोगे ना, तब तुम लोगों को ये बहुत ही आसान लगेगा। मैं सिंपल से एक बार क्लियर कर ले रहा हूँ। ठीक है, तो आई होप सो कि आप लोगों को ये शॉर्टकट भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को ये शॉर्टकट अच्छे से समझ में आ गया हो तो प्लीज आप लोग कमेंट में जाकर के शॉर्टकट और एक लाल कलर का दिल लगा दीजिएगा, ताकि मुझे समझ में आ जाए कि हाँ भाई आप लोगों ने सारे के सारे शॉर्टकट्स को बहुत ही अच्छे से समझा है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो हम लोग मिलते हैं अपनी अगली कमाल की वीडियो में। हेलो, मेरी वीडियोस देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा एक और चैनल है जिसके ऊपर मैं इसी टाइप की बहुत ही कमाल की रेयर वीडियोस पोस्ट करता हूं, तो प्लीज आप लोग उसको भी जाकर चेकआउट कर सकते हैं। उस चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट दोनों जगह मिल जाएगी।